वो जादूगर जो बगदाद में एक सूफी बुजुर्ग के रूप में आया था, लेकिन उसका असली मकसद था लोगों को गुमराह करना और मासूम बच्चों को गायब कर देना। वो बुरी रूहानियों को कैद करके लोगों की जिंदगियों में डर और परेशानी फैला रहा था। मगर जब ये सब हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा तो रूहानियत की एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने इतिहास की रुख बदल दी। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। इसे आखिर तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। या गौसे आजम मदद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगदाद में एक अजीब शख्स का आना। बगदाद उस दौर का रूहानी और इल्मी मरकज, जहां सुबहें नूर से होती थीं और शामें अल्लाह के जिक्र से। लोग यहां दूर दूर से आते थे, तालीम पाने, दिलों को संवारने और औलिया कामिलीन की महफिलों में बैठने। मगर हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। एक दिन शहर के शोर शराबे वाले बाजार में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। उसका लिबास दरवेशों जैसा, पुरानी सी हरियाली जामेदार चादर ओढ़े, हाथ में बड़ी सी चमकती तस्बीह और चेहरे पर ऐसी रूहानी मुस्कान जो देखने वालों का दिल मोह ले। लोग उसे देखकर कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या बुजुर्ग हैं, शायद अल्लाह के वली हैं। बच्चे उसके पास दौड़कर दुआ करवाने लगे, औरतें उसके हाथ चूमने लगीं, मर्द अदब से सर झुकाने लगे। वो हर किसी से नर्म लहजे में बात करता, कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रखता तो कभी किसी बीमार को झुक कर दुआ देता। किसी ने नाम पूछा तो मुस्कुरा कर बोला, मैं तो बस एक मुसाफिर हूं, अल्लाह की तलाश में निकला हूं। लोग उसकी बातें सुनकर और मुतासिर हो गए। धीरे धीरे वो बाजार, मस्जिद और गलियों का जाना पहचाना नाम बन गया। लोग उसे बाजार का बुजुर्ग कहने लगे। मगर किसी को ये इल्म न था कि इस नर्म लहजे, मुस्कुराते चेहरे और रोशन तस्बीह के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो बगदाद को हिला देगा। वो शख्स जो दुआओं में हाथ उठाता था, दरअसल रातों को अकेले में काला जादू करता था। रात के अंधेरे में वो जंगल के एक कोने में जाकर जिन्नों, शैतानों और नफरत से भरे आमल किया करता था। वो एक ऐसा क्रूर जादूगर था जो जालिम जिन्नातों को अपने कब्जे में कर लेता और उनसे ऐसे ऐसे काम करवाता जिनकी कल्पना मात्र से इंसानों की रूह कांप उठे। कभी वो कब्रिस्तान की सूनी रातों में मुर्दों को उनकी कब्र से निकालता, उनकी लाशों के जरिए उनके परिवार वालों पर तिल्स्मी काला जादू करता और फिर उसी मुर्दे को वापस कब्र में दफना देता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो बदकिरदार और गुनाहगार लोग मरते, उनकी रूहों को वो पकड़कर कैद कर लेता, फिर उन बेजान रूहों से नीच और खौफनाक काम करवाता, जैसे वो उसकी गुलाम हो। असल में ये शख्स एक बेहद खतरनाक जादूगर था, लेकिन दुनिया की आंख के लिए उसने खुद को एक सूफी के रूप में पेश कर रखा था। लोग उसकी झूठी करामातों और नकली परहेजगारी से धोखा खा जाते। कोई नहीं जानता था कि उस झुकते हुए सिर के पीछे कितना गहरा अंधकार छुपा है। वो जमीन पर चलता था इंसानों की तरह, लेकिन उसकी आत्मा किसी अजाब ज़दा जिन्न की तरह लहूलुहान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो तावीज़ों, टोनों और तंत्रों से भरी किताबों की आग से जल रही थी। लोगों पर मुसीबत का साया था। कुछ ही हफ्तों में बगदाद में अजीबो गरीब हादसे होने लगे। मासूम बच्चों पर एक अनजान बीमारी आ पड़ी थी। बिना किसी वजह के रात के अंधेरे में बच्चे अपने माँ बाप को बिना बताए घर से निकल जाते और जब सुबह उन्हें ढूंढा जाता तो कुछ तो बेहोशी की हालत में मिलते।